अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास ऑफ स्टडी विद फ़िदा हुसैन। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये लेक्चर जो है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, यानी हमारे पास बॉन्ड बनाने के हिसाब से कार्बन के कितने टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स हैं बॉन्ड बनाने के हिसाब से। कार्बन का कार्बन के साथ या हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाने के हिसाब से हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी कार्बन। तो देखते हैं प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या है। तो प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन है, जिसको हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। प्राइमरी कार्बन को क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। अ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड विथ वन अदर और नो अदर कार्बन एटम्स इज़ कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। एक ऐसी कार्बन जो किसी भी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड ना हो या सिर्फ एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। अब इसकी मिसालें देखते हैं। तो अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो कार्बन है, जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड है, यानी किसी भी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो ये एक प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह इधर मैंने ये 3 कार्बन्स की चेन बनाई हुई है। जो रेड कलर के कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है। क्यों प्राइमरी कार्बन है? क्योंकि ये कार्बन जो रेड कलर में है, ये सिर्फ इस एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और ये रेड कलर वाली कार्बन भी सिर्फ इस एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है और 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड है। तो इन कार्बन्स को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। देखें CH3, CH2, CH3, ये इसकी चेन है, यानी प्रोपेन हम इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन है, आईयूपैक नेम के हिसाब से। तो ये प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। यानी ऐसी कार्बन्स जो सिर्फ एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड हों, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। मोस्टली इस तरह मीथेन वाली कार्बन या चेन में फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन होते हैं वो प्राइमरी कार्बन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन क्या है? अ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड विथ 2 अदर कार्बन एटम्स इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी कार्बन। अब देखें, ये जो बीच वाली रेड वाली कार्बन है, ये 2 दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ये वाली कार्बन जो है, ये एक सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसको अगर हम हाइड्रोजन लगाएं, तो इस वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग गए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाली के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए। क्योंकि कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हमें पूरे करने हैं। तो बीच वाली जो कार्बन है वो एक सेकेंडरी कार्बन है। अभी हमने पहले पढ़ा कि ये जो कॉर्नर्स वाले कार्बन्स हैं, ये प्राइमरी कार्बन्स हैं, तो बीच वाली कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो गई। इसी तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH3, तो बीच वाली कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन। तो तीसरा टाइप हमारे पास है टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। अ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स इज़ कॉल्ड टर्शरी कार्बन। ऐसी कार्बन जो 3 दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो, उसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। अब इसकी मिसालें देखते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारे पास रेड वाली कार्बन है, ये एक ऐसी कार्बन है जो 1, 2, 3 अलग अलग कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, तो ये टर्शरी कार्बन है। इसका कंपाउंड हम इस तरह लिख सकते हैं। देखें, इधर बीच में CH, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है। दैट्स वाई दिस इज़ अ टर्शरी कार्बन, ठीक है। और इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए कि इसमें 4 का। एंड द लास्ट टाइप इज क्वाटर्नरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। अ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन। एक ऐसी कार्बन जो 4 दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो, जैसे ये वाली कार्बन 1, 2, 3, 4 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है। तो कार्बन के 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। इसने चारों बॉन्ड अपने कार्बन्स अलग अलग कार्बन के साथ बना दिए, तो ये क्वाटर्नरी कार्बन है। इसी तरह ये कंपाउंड इस तरह हो सकता है, तो बीच में कार्बन है, फिर चारों तरफ जो CH3 लगे हुए हैं, या कोई और अल्काइल ग्रुप आ सकता है, तो ये नियोपेंटेन बन गया। तो ये बीच वाली कार्बन एक क्वाटर्नरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटर्नरी कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनकी टर्मिनोलॉजी का आपको पता हो
और ये नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब कोई और मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी विद फिदा हुसैन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।